गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। भाई जिसका इंतजार था वो हो चुका है। भाई मैं आपको लगातार क्या बोल रहा था कि जब तक प्रो की बाइंग नहीं आएगी, जब तक हम क्या है मार्केट ऊपर नहीं भागेगा। ये मैंने आपको बोला था, ये नहीं बोला था? आपको याद है जब ये कैंडल हमारी जो इस समय वीकली कैंडल बन रही है, ठीक है, याद होगा उस समय पर जब आपका यहां पे मैंने आपके मार्केट में जब 12 मई को बहुत अच्छी तेजी बनी थी, यहाँ पे आप याद है ना, ये 12 मई को बहुत अच्छी तेजी बनी थी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये तेजी में ना मुझे मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रो ने खरीदा ही नहीं था। भाई प्रो ने नहीं खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे दिन ही आपको ये रेड कैंडल बनती हुई दिखी थी। और मैंने आपको क्या बोला था कि दूसरे दिन रेड कैंडल का बनने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब तक यहाँ पे प्रो नहीं बैठेगा, जब तक मजबूती नहीं आएगी, मजबूती या बोलो ना एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अच्छे से ब्रेक नहीं होगा। उस दिन भी हमने क्या खोला, 25,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी थी। 25,000 को हमने कहाँ पे दी थी उस दिन? आपको याद होगा, मैं आपको लिख देता हूँ वो लेवल, 24,080 के आसपास हमने क्लोजिंग दी थी। 080 नहीं, सॉरी 24,980, ठीक है, ये हमने वहां पे क्लोजिंग दी थी 25,000 से 20 पॉइंट नीचे, है ना। और आज हम कहां दे रहे हैं? आज हमने बिल्कुल अच्छे से हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर क्लोज दिया है, क्योंकि सर डेटा आ चुका है, बैठ चुका है, जिसको बैठना था वो चीज आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। इस टाइप के लर्निंग सेशन यूट्यूब पे आपके लिए लेके आता हूँ, डेली लेके आता हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियो बनाता हूँ। तो यार एक लाइक आपका जरूर बनता है, और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनके साथ ये जरूर शेयर किया करो, ठीक है। ये लर्निंग अगर उनको मिलेगी तो शायद वो भी थोड़ा सा आगे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक ने क्या किया है। पब्लिक को देख लेते हैं। पब्लिक हमारे साथ यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया, और इसके बाद हमने ये भी कॉपी किया, ये भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके हिसाब से पब्लिक भैया अब इसका प्रॉफिट बुकिंग जो है, मुझे दिखता है कि प्रॉफिट बुकिंग हमने कुछ की होगी। इसको माइनस करते हैं, और पब्लिक ने भाई लगभग 3% के आसपास, हाँ 2.5%, 2.81% जो है पब्लिक ने क्या करा है, प्रॉफिट बुकिंग की है। और बनता भी है कब? जब भाई सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे तब हमारी पब्लिक थी अकेली। भले इसको हम ट्रैप बोल सकते थे, उस समय मैंने इसको बोला ट्रैप हुआ है, ट्रैप हुआ, लेकिन भाई समझदार तो ये निकली पब्लिक ना। अब वो वाली पब्लिक नहीं रही यार, ठीक है। रिटेलर्स अब वो वाले रिटेलर्स नहीं रहे। रिटेलर्स भी अब सीख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख के समझ के बढ़ रहे हैं आगे। ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले 2 साल के अंदर ना पब्लिक हमें सही डायरेक्शन दिखाएगी कि भाई ये अब सही समय है इन्वेस्ट करने का। और ये अब मैं देख पा रहा हूं कि ये तीनों, मतलब मोस्टली ये दोनों, तो स्पेशली जब मार्केट नीचे जाता है तो ये तो चलो भाई प्रो हैं, ठीक है, इनका तो बराबरी कर ही नहीं सकते। ये तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार HNIs हैं, दे हैव एवरीथिंग। FIs की बात करूं तो FIs क्या करती है, मार्केट जब नीचे गिरता है ना तब भाग रही होती है, भाग जाती है डर के, और जब मार्केट ऊपर भागता है तभी ऊपर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब कहीं ना कहीं जो सिस्टम प्रो हमारे साथ करता है ना, जो जिस तरीके से हम प्रो को पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम प्रो के डेटा को डिकोड करते हैं या समझना पड़ता है, उसी तरीके से क्लाइंट भी। क्योंकि चक्कर क्या है, अब क्लाइंट्स के अंदर भी ना कुछ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हों, बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर्स बन चुके हैं, तो उनकी पोजीशंस भी डिकोड करना कहीं ना कहीं जरूरी हो रहा है। तो वो भी हम करेंगे। देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर चारों को अच्छे से पढ़ो तभी जाके मजा आएगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे डीएस ने क्या किया है। तो डीएस की पोजीशन को आप देखें तो डीएस ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है भाई। 8.38% सीधा ही क्या कर दिया, एक बड़ा चंक जो है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। बड़ा चंक है, छोटा चंक नहीं किया। 8.5% कम नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। इन्होंने यही मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैश मार्केट में भी लगभग 1650 करोड़, ठीक है, 1650 करोड़ जो है इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये कैश मार्केट में अभी दिखा दूंगा मैं आंकड़ा। और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर देखें तो 8.5% अपनी पोजीशन को लॉन्ग जो है स्क्वायर ऑफ करें, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सर FIs ने क्या किया है सर। FIs ने हमारे जो भैया ये हैं, इन्होंने क्या करा है भाई 45, ठीक है, 45, अच्छा खासा 7.33% आ गया ना। मैं बोल रहा था ना आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। हमारे देश के अंदर जो चीज है ना, जो मौका हमारे देश के अंदर है वो इस समय कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। मानता हूं कि भाई हम लोग थोड़े से वीक हैं इस समय पे, बिकॉज हमारा जो पड़ोसी है बिल्कुल ही नालायक है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। वो कहीं ना हमें बार बार धोखा देता है, लेकिन कोई बात नहीं, उस सब के बाद भी हम ग्रो कर रहे हैं। उस सब के बाद भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हमारा मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 7.5% जो है FIs ने यहाँ पे खरीदते हुए नजर आए आज। और हमें ये तेजी में दम है, ये तेजी के अंदर डेटा है, ये तेजी के अंदर रियल, जिसे बोलते हैं ना, ये 12 मई वाली तेजी नहीं है, ठीक है। ये 12 मई वाली तेजी नहीं है जो हम बोलूंगा कि हाँ भैया मार्केट दूसरे दिन ही अच्छा खासा गिर गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा गिर नहीं सकता, डेफिनेटली गिर सकता है, कोई बैड न्यूज आ जाए, लेकिन ना भैया डेटा आया ना, इसका मतलब क्या है
कि भाई मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी हो सकती है और आगे भी एक तेजी जो है रह सकती है। ठीक है, अब मैं दिखाऊँ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या उन्होंने यहाँ पे क्या किया, 5,000 करोड़ जो है कैश मार्केट में खरीदा है। लो भैया, खरीदारी नहीं आ रही ना, ले लो भाई, 5,000 करोड़ सीधा ही छक्का मारा है मतलब। ठीक है, ये लगभग 1668 करोड़ का इन्होंने क्या है प्रॉफिट बुक किया डीआईएस ने, है ना। और एफआईएस जो है यहाँ पे हमें सामने बहुत ही शानदार वाली बाइंग जिसे बोलते हैं ना, 5,392 करोड़ की बाइंग जो है हमारे एफआईएस ने हाथ खोल के, जी खोल के, मन खोल के, तन खोल के, दिल खोल के, सब तरीके से बाइंग करी है। ठीक है, मजा आ रहा है यार, मुझे भी पूरा वीडियो बनाने में ना अलग ही जोश आ रहा है। अब आते हैं चीता टाइगर। ठीक है, क्या लगता है आपको कितनी बाइंग की होगी? ठीक है, याद है मैंने शाम को आपको जब वीडियो बनाते 5:30 बजे वाली, जो हम डेटा वाली वीडियो बनाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस प्राइस एक्शन वाला, वो अभी तक नहीं देखी दिया, जरूर उसको जाके देखना। वहां पे मैंने क्या बोला था, 5% से ज्यादा तो बाइंग तो है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है 5% से ऊपर की बाइंग तो मुझे लगता है प्रो ने करी होगी। आज का प्राइस एक्शन देख के जो लग रहा है वो मुझे लगता है। ठीक है, और उसके हिसाब से आज इसने क्या किया भैया जी, हम आ जाते हैं सीधा 36 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सीधा इन्होंने 10.23%, ठीक है, 10.23% अपनी पोजीशन पे इंक्रीज किया है और बताया कि भाई अब मैं बैठ चुका हूं। ठीक है, अब बताया कि मैं अब बैठ चुका हूं, अब जाके ट्रेन को कहीं ले जाओ, 25,000, 26,000, 30,000, 35,000, 50,000, अब कहीं ले जाओ, अब मैं बैठ चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज है भाई, इनका बैठना जरूरी था। वो चीज भाई, ये मैं आपको क्या बोला था, 12th मई का डेटा देखो एक बार। 12th मई का मैंने कल आपको अच्छे से दिखाया भी था। 12th मई का डेटा ये रहा। 12th मई को डेटा में क्या हुआ, 12th मई को डेटा में 0.28% की इन्होंने बिकवाली की थी, मतलब वेट एंड वॉच थे। ठीक है, वेट एंड वॉच मतलब कि देख रहे थे सिचुएशन को, क्योंकि हमारा युद्ध जस्ट खत्म हुआ था, तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे। अब युद्ध को जो खत्म हुआ है उसकी पूरी ये हो गया कि हाँ यार अब खत्म हो चुका, अब कहीं भी डर नहीं है युद्ध का, तो वॉर जैसी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, तब जाके इन्होंने बाइंग किया है। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने नीचे बेचा। भाई अब ये बाइंग करेंगे तो किसी भी लेवल पे नहीं कर लेंगे ना भाई, कोई लेवल भी तो इनका होना चाहिए। तो अब उन्होंने लेवल कौन सा पकड़ा, वो लेवल था लगभग मैं आपको बोल ही जाता कि 24,500 के आसपास, 600 के आसपास ही खरीदेंगे। और एक बार 500 के आसपास आया था, याद है आपको, आज ही दिन में 500 आया था कि नहीं आया था, देख लेते हैं। ठीक है, आज के दिन हमने लो कितने का बनाया है देख लो सर। ठीक है, देख लो, मजाक वाली बात नहीं है, जो है वो है, ये देख लो। दिस इज द पावर, है ना, दिस इज द पावर। एक बस कितनी देर रुके हम यहाँ पे, बस यहाँ से जिसको बाइंग करनी थी। ठीक है, आप आ जाते हैं हम इसमें, मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ आपको कितनी देर रुके हैं, 24,500 पे। ठीक है, देखो ये एरिया है ना 24,500, दिस इज द प्लेस। ये देखो यहाँ पे ये 24,500, बस इतना टिक, और फिर देखो रुका नहीं है उसके बाद, बस उसके बाद किसी को मौका नहीं दिया। जिसने जो समझता है खेल को वो समझा और उसने अच्छा खासा अपना गेम बजाया। और मैंने आपको देखो इसके अंदर क्या था, मैंने आपको प्राइस सेक्शन भी बताया था और मैंने आपको डेटा भी समझाया था। प्राइस सेक्शन क्या बताया था, प्राइस सेक्शन क्लियर बताया था कि भाई यहाँ पे एक बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनना है। ठीक है, देख लो बनना है कि नहीं बनना, ये देखो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये मैंने अपना टेलीग्राम पे भी डाला था, क्लियर ब्रेकआउट हुआ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और सीधा शार्प मूव। ठीक है, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। और ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये चीज भी मैंने बताई थी आपको, क्यों बताई थी, ये चीज मैंने आपको डाली थी या नहीं डाली थी टेलीग्राम पे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको दिखाई देता हूं। चलो सुबह 9:55, ठीक है सर, 9:55 क्लियर बोला। ये क्या है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनना है, परफेक्ट 9, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, और ये देखो सिंपल है, यहाँ इधर उधर की बात नहीं होती, सिंपल काम होता है, लर्निंग होती है रियल। ठीक है, और वो किस पे बेस होती है, प्राइस एक्शन के बेस पे होती है और डेटा के बेस पे होती है, और कोई छुपा मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई ये है डेटा, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे एफआईएस देखोगे 5,300 करोड़ की बाइंग की है, 1,600 करोड़ की सेलिंग जो है हमारे डेज में। गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी सही है। ठीक है, हम कहीं भी कमजोर नहीं दिख रहे, अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, डाउ जोन्स देखें हल्का सा कमजोरी है, कुछ बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड भाई अच्छा दिख रहा है। ठीक है, गोल्ड जो है हमारा यहाँ पे देखें तो गोल्ड भाई अच्छे दिख रहे हैं। गोल्ड भी देखो यार, गोल्ड का एनालिसिस भी चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बोलो, हम गोल्ड सिल्वर भी पकड़ ले करेंगे। ठीक है, एक वीडियो बोलोगे तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तुम बताओ तुम रेडी हो क्या नहीं। मैं गोल्ड सिल्वर का अलग से वीडियो लाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, लेकिन दिन में 3 वीडियो लेके आना मेरी साइड से, मैं रेडी हूं। क्या आप रेडी हो देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना तो बताता हूं। ठीक है, उसको भी हम करेंगे। इसके बाद अब सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी सर थोड़ा ऊपर ही दिख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज डूइंग गुड, सब अच्छा ही कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।